हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे डीएसपी कैसे बने, उसकी योग्यता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, सैलरी क्या कुछ मिलती है उनको, उनकी आयु सीमा क्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, डीएसपी की परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, प्रमोशंस कैसे होती हैं, सिलेबस क्या है, उनका स्टडी मटेरियल क्या है, कैसे डाउनलोड करें, कैसे पढ़ें, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, वो भी नीचे दिया हुआ है। अगर आप पहली बार में डीएसपी का पेपर क्लियर करना चाहते हैं या फिर एक दो बार पेपर दे चुके हैं और आपका क्लियर नहीं हुआ, किसी भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग अगर ये पूरी 2 या 4 मिनट की जितनी 5-7 मिनट की वीडियो अगर बड़े ध्यान से सुन लेंगे तो आपको एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि आपको लाइफ में क्या करना और कैसे आपको ये कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं हूँ आपका फ्रेंड जीएस राय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी मास्टर। आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए आपको जो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपके पास टाइम टू टाइम जो करंट अफेयर हैं और जितनी भी न्यूज़ हैं वो आपके पास पहुंचती रहें और आप जो है सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपके पास 3 पीज़, जो एक पी है, ये 3 पी होने बहुत जरूरी लाइफ के अंदर। अगर आप कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, जरूरी नहीं फ्रेंड्स डीएसपी का एग्जाम हो, कोई भी पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो 3 पी। इसके अंदर पहला पी जिसका मतलब है पैशन, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, कुछ करने का आप लोग कर पाएंगे। फ्रेंड्स दूसरी चीज है इसके अंदर ही जो दूसरा पी है उसका मतलब है फ्रेंड्स पेशेंस। आपके पास धैर्य होना चाहिए, आप कुछ भी करना चाहते हैं आपके पास धैर्य हो। अब जैसे कि मैं आपको पेशेंस का एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये वीडियो 5 से 10 मिनट का होगा, अगर आपके पास पेशेंस है, सारी चीजें ध्यान से सुनिए, सारी बातों को ध्यान से समझिए। अगर आपके पास इतनी पेशेंस नहीं है तो आप लोग कुछ भी नहीं बन पाएंगे लाइफ में। डीएसपी छोड़िए फ्रेंड्स, आप लोग इंस्पेक्टर भी नहीं लग पाएंगे, क्योंकि पेशेंस सबसे बड़ी चीज है। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, चीजों को समझिए, पहले सुनिए और फिर उनको समझिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको तीसरी चीज है प्रॉपर गाइडेंस। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस हो तो आप कोई भी एग्जाम फर्स्ट टाइम में भी क्लियर कर सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस हो तो आप एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करेंगे और अपनी जो है फेवरेट जॉब, जो आपको लाइफ में बनना चाहते हो, अपनी पसंदीदा जॉब आप लोग जरूर ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए 3 पी आपको अगर समझ आ गया तो हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको सारी चीजें डिटेल से बता देते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो डीएसपी होता क्या है, डीएसपी क्या है। डीएसपी पुलिस का एक बहुत बड़ा पद है, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डीएसपी हो गया, इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं उप पुलिस अधीक्षक, जिसको कि डीएसपी बोलते हैं। फ्रेंड्स एक जिले में एक डीएसपी जरूर होता है, तो ये याद रखिए कि एक जिले के अंदर मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीएसपी जरूर है। आपके स्टेट में जितने भी डीएसपी हैं, जितने भी जिले हैं, उतने डीएसपी जरूर हैं, एडिशनल डीएसपी भी जरूर मिलेंगे आपको। और इसकी जो परीक्षा है ये आपको जो है राज्य लोक सेवा आयोग, जो आपका स्टेट पीसीएस है, वो इसकी परीक्षा लेता है। आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, फ्रेंड्स XYZ कोई भी स्टेट है, आप किसी भी स्टेट से, किसी भी यूटी से, आपको सारी चीजें डिटेल से बताई जाएंगी। स्टडी मटेरियल के बारे में अच्छे से गाइड किया जाएगा। फ्रेंड्स उसके बाद अब डीएसपी के लिए योग्यता क्या है, मतलब आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिग्री हो, स्नातक की परीक्षा, मतलब आपके पास कोई भी, चाहे बीटेक कर रखी हो आपने, चाहे आपने बीए कर रखी हो, बीसीए कर रखी हो, बीबीए कर रखी हो, एमबीए कर रखी हो, फ्रेंड्स कुछ भी आपने कर रखा हो, आपके पास एक बैचलर डिग्री, मिनिमम एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर में, मान लीजिए आप फाइनल ईयर में लास्ट सेमेस्टर के अंदर है, मतलब आपका लास्ट सेमेस्टर है, तो आप लोग फिर भी अप्लाई कर पाएंगे इस एग्जाम के लिए और आप लोग जो है जल्दी से जल्दी इस एग्जाम को क्लियर करके ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा या फिर जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब आपको वहां पर अपनी जो है डिग्री दिखानी पड़ेगी। मतलब फाइनल सेमेस्टर वाले अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन आपको जो है कंप्लीट डिग्री दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए इसके अंदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसके अंदर एज लिमिट क्या है, मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 21 से लेके 30 साल तक, मतलब 21 साल से अगर कुछ छोटा है, 19 या 18 साल का, वो अप्लाई यहाँ पर नहीं कर पाएगा। 20 साल का भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। 21 से लेके 30 साल तक का कोई भी अप्लाई कर सकता है जनरल कैटेगरी में, मेल फीमेल कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है इसमें। दूसरा फ्रेंड्स ओबीसी के लिए 21 से 33 साल तक, मतलब जो ओबीसी को 3 साल का एक्स्ट्रा जो है रिलैक्सेशन दी जाती है वो यहाँ पर दी गई है। और जो है इसमें अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए यहाँ पर जो है 35 ईयर, मतलब जो इनको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं वो 30 साल तक, इनको 3 साल दिए 33 और इनको 5 साल दिए 35 साल तक ये लोग जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो आप अगर इनसे किसी भी जाति से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डीएसपी का जो एग्जाम है वो कैसे होता है, कितने चरण होते हैं, कितने एग्जाम का पैटर्न है, वो सारी चीजें आपको डिटेल से बताऊंगा। फ्रेंड्स जो इसका एग्जाम होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप जिसको कि बोलते हैं प्री एग्जाम्स, ये लिखा हुआ देख लीजिए, प्री एग्जाम्स। इसके अंदर आपको फ्रेंड्स
अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि हरियाणा की बात कर लेते हैं, हरियाणा के अंदर 2 पेपर रहते हैं, जिसमें एक होता है जनरल स्टडीज का, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी ये रहता है और करंट अफेयर रहते हैं। दूसरा पेपर रहता है जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का रहता है। 150 नंबर का एक पेपर, 150 नंबर का दूसरा पेपर, तो टोटल हो गए यहाँ पर जो है 300 मार्क्स। अब दूसरी जगह बात करते हैं कुछ और राज्य की, जैसे कि बिहार हो गया या फिर कुछ और राज्य है, उनमें क्या होता है, कुछ उसमें क्या कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बोल देते हैं कि आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज करना पड़ेगा प्री एग्जाम्स के लिए। मतलब प्री कहीं पे एक होता है, कहीं पे 2 होते हैं प्री। तो मतलब आपको एक एग्जाम ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का, मतलब आपको क्वालिफाई करना है सिर्फ और सिर्फ इसको पासिंग मार्क्स लेके आने। जैसे 33% पासिंग मार्क्स हो गए तो आपको 100 में से सिर्फ 33 नंबर लेकर आने हैं। पंजाब के अंदर बता दो फ्रेंड्स 150 नंबर का एक ही पेपर रहता है, जिसमें कि जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सारी चीजें इसके अंदर पूछ ली जाती है पंजाब में। उत्तराखंड, यूपी, अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग एग्जाम होते हैं। प्रीलिम्स सभी में होता है। उस प्रीलिम्स होने के बाद फ्रेंड्स होती है मेंस परीक्षा। मेंस में आपको क्या होता है, इसमें तो ऑप्शनल टाइप होता है, मतलब ऑप्शनल जैसे आपको ABCD दी होगी, 4 ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना होगा। ऐसे 150 क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं पे 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग हिसाब किताब है इसका। मेंस में क्या होगा, आपको जो है आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे कि आजकल जो भी न्यूज में रह रहा है कि प्लास्टिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसको आप किस तरह से खत्म कर सकते हैं, और ये सारी चीजें आपको जो है इसका मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। आपको इसके अंदर 200 अंक अनिवार्य परीक्षा है एक भारतीय भाषा के लिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, अंग्रेजी, इंग्लिश, ये भी जरूर आपको इंग्लिश की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। निबंध लेखन जरूर पास करना पड़ेगा। जनरल स्टडी जिसके अंदर की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये भी जरूर पास करना पड़ेगा। और एक विकल्प जो ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रेंड्स 28 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग वाले बीटेक, जिसने बीटेक करके वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग ले सकता है, सोशियोलॉजी ले सकता है। यहाँ पर और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, 28 सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स जो आप ऑप्शनल के लिए चूज कर सकते हैं। किसी को अगर लिस्ट चाहिए तो मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर लिस्ट डाल दूंगा। अब उसके बाद तीसरा होता है फ्रेंड्स इंटरव्यू फ्रेंड्स बहुत जरूरी चीज है। ये भी आपका जो है 125 नंबर तक का इंटरव्यू आपका हो सकता है। किसी राज्य में 25 नंबर का होता है, किसी राज्य में 50 नंबर का होता है। अलग अलग राज्य वहां पर क्या होता है, आपके जो है साक्षात्कार किया जाता है, आपको बुलाया जाता है, आपकी जो माइंड एबिलिटी चेक की जाती है कि आप लोग किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, किस तरह से आप उनका आंसर कर पाते हैं, या फिर कोई भी सिचुएशन होगी आप उसको किस तरह से हैंडल कर पाएंगे। तो ये 3 चीज होते हैं। पहले आप प्रीलिम्स पास करेंगे, प्रीलिम्स पास करने के बाद आपको मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। मेंस का एग्जाम देने के बाद इसमें फ्रेंड्स मार्क्स आएंगे, जैसे कि इसमें मेरिट बनेगी, जिसके फ्रेंड्स 100 में से 80 मार्क्स होंगे वो फर्स्ट नंबर पे होगा, जिसके 79 होंगे वो सेकंड नंबर पे होगा। इस तरह से इसकी मेरिट बनेगी। प्री सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। प्री चाहे सभी के फ्रेंड्स 10 मतलब कि 33 नंबर है 100 में से, तो आप सभी का प्री क्वालिफाई माना जाएगा। मेंस में मेरिट बनती है और इंटरव्यू में जो मार्क्स लगते हैं वो इसी मेरिट में ऐड होते हैं, और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स अब कि मैंने आपको एग्जाम के बारे में बता दिया है, अब एग्जाम का सिलेबस क्या है। फ्रेंड्स आप किसी भी राज्य में चले जाइए, मैं आपको जनरली बताता हूँ। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ आपको कि आपका जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, ये फ्रेंड्स 5 सब्जेक्ट तो ये हो गए। और उसके बाद जो है साइंस के अंदर फ्रेंड्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है बायोलॉजी, ये तीनों चीजें, ये सारे कोर सब्जेक्ट आपको एग्जाम में तैयार करने पड़ेंगे। अगर आपके ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हैं और आपको मैथ्स, थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, थोड़ी बहुत रीजनिंग और थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज है, तो आप आसानी से किसी भी स्टेट के अंदर डीएसपी लग सकते हैं। बस आपके इन सब्जेक्ट्स पर अच्छा होल्ड होना चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनकी साइंस पे अच्छी होल्ड होती है, जो बीए करके आए उनकी जो है इन सब्जेक्ट्स पे अच्छे होल्ड होता है। तो आपको ये सारी चीजें करनी है। अब मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि आपको ये चीजें पढ़नी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो है करंट अफेयर, जो भी न्यूज के अंदर चल रहा है वो सारी चीजें तैयार करनी होती है। करंट अफेयर में डेली न्यूज़पेपर पढ़ना आता है, या फिर डेली कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अब स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा आपको, मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। सिलेबस में आपको डाउनलोड खुद प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक नीचे दिया गया है www.studymasterofficial.com। आप इस पे जाइए, जाकर आप लोग जो है सारा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, फ्री स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए कुछ हमने अलग से नोट्स बनाए हैं जो इन राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये जो राज्य दे रखे हैं हमने श्योर फ्रेंड्स एग्जाम आपको उसी में से मिलेगा। जो मैंने आपको ये 5 सब्जेक्ट बताए हैं, ये सारे जो है सब्जेक्ट आप वहाँ से जो है अच्छे से कवर कर पाएंगे। सारे सब्जेक्ट आप जो है डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम के नोट्स नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश मीडियम के नोट्स नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। इसका फ्रेंड्स 99 रुपीज़ चार्जेस है, आप लोगों को ये चार्जेस देने पड़ेंगे। चार्ज देने के बाद आपके पास जो है ये
PDF में आपके पास सारे नोट्स पहुंच जाएंगे, आप लोग उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। कंप्यूटराइज नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। पहले भी हरियाणा में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स को पढ़ के जो है एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, और ये नोट्स अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। और करंट अफेयर के लिए आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर मिलेंगे। अब फ्रेंड्स एग्जाम पास कर लिया, अब आती है फिजिकल की बारी। फिजिकल के अंदर आपको है आपकी बॉडी हाइट और चेस्ट चाहिए होती है। 168 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है। फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और इसके अलावा फ्रेंड्स 84 सेंटीमीटर चेस्ट, ये मेल के लिए ओनली, और फीमेल के लिए ये मतलब कि नहीं है उनको। ये 84 सेंटीमीटर मेल के लिए, और एक्सपेंड करनी है आपको 4 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड करनी है। SC/ST के लिए इसमें छूट दी गई है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं DSP की सैलरी। फ्रेंड्स सैलरी का जो उनका पे बैंड होता है 9300 से लेकर 34,800 तक होता है, और 5400 का उनको जो है वेतन पे मिलता है। ये उनकी ग्रेड होती है, ये उनकी सैलरी होती है। फ्रेंड्स 34,800 उनकी सैलरी है, लेकिन इसके अलावा उनको अलाउंसेस बहुत मिलते हैं। अलाउंसेस के बारे में बता देता हूँ। अलाउंसेस होते हैं फ्रेंड्स भत्ते, जैसे कि हिमाचल में पोस्टिंग है उनको भत्ते अलग मिलेंगे, बिहार में पोस्टिंग है भत्ते अलग मिलेंगे, झारखंड में पोस्टिंग है उनको भत्ता अलग मिलेगा, हरियाणा में पोस्टिंग है, पंजाब में पोस्टिंग है उनको भत्ता अलग मिलेगा। अब हिमाचल वालों को ज़्यादा पोस्ट मतलब भत्ते मिलते हैं, जैसे कि कार के लिए उनको 2,000 रुपया पर वीक मिलता है, मतलब 4 वीक के उनको 8,000 रुपये मिलेंगे। कार रेंटल पे उनको कार का चार्जेस, उनको फ़ोन के लिए मिलते हैं 1,000 रुपीज़ 1 वीक के, 4 वीक के उनको 4,000 रुपीज़ मिलेंगे। उनको जो उनका पर्सनल घर मिलता है, होम मिलता है पर्सनल, उनको कोठी मिलती है, उनका ऑफिस होता है पर्सनल को गनमैन्स मिलते हैं, तो उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनका अलाउंसेस है। और उनकी जो इन हैंड सैलरी होती है वो 60,000 से लेके 70,000 तक सैलरी स्टार्टिंग में। फ्रेंड्स ये स्टार्टिंग की सैलरी की बात कर रहा हूँ, इतनी सैलरी होती है। जैसे जैसे उनकी जो प्रमोशन होती रहती है, उनकी सैलरी फ्रेंड्स 1.5 लाख तक DSP की सैलरी पहुंच जाती है। तो ये आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का। अब नेक्स्ट चीज़ है फ्रेंड्स कि DSP का प्रमोशन कैसे होता है। पहले फ्रेंड्स होता है DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर होता है ASP, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर होता है SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर SSP, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर होता है DIGP, उसके बाद होता है IGP, फिर होता है ADGP, और फिर होता है DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये फ्रेंड्स डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल होता है वो पुलिस होता है, ये IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। फ्रेंड्स ये डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होता है, और ये ADGP एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और ये DGP। तो ये आप इस तरह से प्रमोशन होती है यहाँ पर पुलिस की। फ्रेंड्स इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहेगा, ये मैंने सारी चीज़ आपको अच्छे से कवर करवा दी है। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए, बहुत आपको फायदा मिलेगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट ने इससे फायदा लिया भी है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगी। और पेड मटेरियल फ्रेंड्स वो पेड है, वो फ्री में आपको नहीं दिया जाएगा। पेड मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको जो है PDF में वो आपके पास पहुंच जाएगा। वो हम आपको साथ के साथ ईमेल आपके पास ऑटो ईमेल है, ऑटो ईमेल आपके पास पहुंच जाएगी। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अपना कोई भी कमेंट हो नीचे छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ हो।